तो लेट्स बिगिन विद द लॉजिक गेट्स वाला पार्ट। तो देखिए, एज वी वर प्रोग्रेसिंग एनालॉग सिग्नल्स, नाउ व्हाट आर एनालॉग सिग्नल्स? एनालॉग मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल। अभी जैसे अपना नॉर्मल घड़ी है, तो ये घड़ी टिक 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 आपका सेकंड्स का कांटा कंटिन्यूअसली घूम रहा है ना? ये हो गया एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल देखने में कैसे दिखेगा? अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, दिस इज एनालॉग सिग्नल। तो अभी तक देखो, जैसे अपन ने एसी ये वो सब पढ़ा, तो दे वर कमिंग अंडर दिस कैटेगरी ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। फिर आगे बढ़ के हम पहुंचे डिजिटल सिग्नल्स पे। तो जब ये डिजिटल हुआ, डिजिटल मतलब देखो, वो आपका घड़ी रहता है कैसियो वाला, उसमें वो आपको वो बीच का डॉट ऐसा ब्लिंक होता है, चला जाता है, ब्लिंक होता है, चला जाता है, ब्लिंक होता है, चले जाता है। तो वो जो है वो आपका डिजिटल हो गया। तो डिजिटल में क्या होगा? डिजिटल में आपको आउटपुट मिलेगा, फिर ब्लैंक हो जाएगा, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर ब्लैंक हो जाएगा, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर ब्लैंक हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, आगे बढ़े, एनालॉग सिग्नल्स वर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स, एंड दिस वाज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर्स ही उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये जो मेरे डिजिटल सर्किट्स हैं, वो इन गेट्स की मदद से काम करते हैं। ये गेट्स उसको लॉजिकल आउटपुट देने में मदद करता है। ये इन गेट्स का बेसिकली काम है। सो द फर्स्ट गेट, लेट्स कम टू द फर्स्ट गेट, लॉजिक गेट नंबर 1, जिसका नाम है नॉट। अब नॉट क्या करता है? देखिए, नॉट इज लाइक योर नेगेशन। जो भी इनपुट दोगे उसका उल्टा आउटपुट मिलेगा। आपने इनपुट में दिया टी, तो आपको आंसर क्या आता है? एफ। आपने इनपुट में दिया एफ, आपको आंसर क्या आएगा? टी। अब जो डिजिटल रहता है, डिजिटल में हम इनपुट और आउटपुट को 0 और 1 में, बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बूलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं। इट इज नेम आफ्टर द साइंटिस्ट। सो बूलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा में जीरोस और वंस यूज करते हैं। तो अब ये याद रखते हैं आपको कि जो हमारे पास टी था, मैथमेटिकल लॉजिक में जो हमारे पास टी था, ट्रू, वो मेरे लिए 1 है इधर, और वहां पर जो हमारे पास 0 था, वो अपने लिए एफ हो गया इधर। करेक्ट। सो टी इज 1 एंड एफ इज 0। अब कुछ कुछ बुक्स में नहीं, बेसिकली अलग अलग थियोरीज में इसको ऐसा हॉट कोल्ड ऐसा भी रिप्रेजेंट किया है। सो हॉट इज 1, कोल्ड इज 0। तो ये अलग अलग नोशंस है इसको रिप्रेजेंट करने का। वी स्टिक टू 1 एंड 0। ठीक है। तो हमारे पास में क्या है? नॉट। नॉट क्या करेगा? जो भी दोगे उसको उल्टा कर देगा। तो इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। नॉट का एक नाम है, तो हम बोलते हैं इन्वर्टर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द इन्वर्टर। लेक्चर लाऊं फिर क्विज में एक बार कैसे लाऊं? So it is also known as the inverter circuit. ठीक है। तो इसमें आप जो भी है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, इस तरीके से नॉट गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल में देखिए, आपका इनपुट इज 1, so the output has to be 0, and when the input is 0, output has to be 1। ठीक है, बहुत इजी है। तो क्या हुआ इधर? 1 का आंसर क्या मिलेगा? 0, और 0 का आंसर क्या मिलेगा? 1। एंड दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन, वी राइट अ बार ओवर इट। उसके ऊपर एक बार दिखा दिया जाता। आप मैथमेटिक्स में डैश डालते हो साइड में, दिस इज इक्विवेलेंट टू योर ए डैश। ठीक है, बट हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे बस। गलती से डैश मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। अब ये आपका पहला आंसर भी हो गया। ये हो गया आपका शॉर्ट नोट। आपको क्वेश्चन पूछेगा वो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नॉट गेट। तो नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर गेट। सिंबल बना दिया।
ट्रूथ टेबल, ये टीटी मत लिखना, ट्रूथ टेबल लिखना, ट्रूथ टेबल ये बना देना, बुलियन एक्सप्रेशन ये लिख दिया। जय माता दी, खत्म हो गया आपका आंसर, आपको 2 मार्क मिल गया। ठीक है, सेकेंड आंसर पे, सेकेंड आंसर है हमारा और गेट। और अब ये और क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सो और में मेरा मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ाने का मन करता है इस बात पे। चलिए, सो फॉर दो स्टूडेंट्स जो लोग मैथ्स वाले नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिए। वी आर गिविंग यू 2 स्टेटमेंट्स, A and B are my statements. I'm saying Sita goes for the movie or Geeta goes for the movie. ठीक है, अब अपन खड़े हो गए थिएटर के बाहर देखने के लिए कि भाई सीता आई कि गीता आई। तो अपना पहला स्टेटमेंट क्या है? सीता गोज फॉर द मूवी और गीता गोज फॉर द मूवी। दैट दिस इज माय कंप्लीट स्टेटमेंट। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, या तो सीता आएगी या फिर गीता आएगी। फाइन, चलिए आउटपुट देखिए। 1 represents 2 मतलब ट्रू, तो ये अपना सीता भी आ गई गीता भी आ गई। तो भाई मैंने क्या बोला था, या तो सीता आएगी या फिर गीता आएगी, दोनों आ गए, मतलब जो मैंने बोला वो सच हो गया। अब ये दोनों देखो, सीता आई पर गीता नहीं आई, पर अपना तो स्टेटमेंट यही था कि या तो सीता आएगी या तो गीता आएगी। तो भाई अपना स्टेटमेंट फाइनली करेक्ट है। अब यहां पर देखो, सीता डजंट कम बट गीता गोज फॉर द मूवी। सो आइदर वेज अपना स्टेटमेंट तो करेक्ट है। लास्ट में न सीता आई न गीता आई, अपना स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब याद रखने के टाइम पे स्टूडेंट्स, हम जब याद रखते हैं डेट्स तो ऐसे याद रखते हैं, सिर्फ एक वैल्यू याद रखी जाती है। जैसे आपको ऑब्वियसली लॉजिक में भी सिखाया होगा कि एफ एफ इज एफ, बाकी सब टी है। तो सिमिलरली और गेट के लिए 0 0 इज 0, बाकी सब 1 है। तो जब और गेट आपको लिखना है तो आपको सिर्फ एक रीडिंग याद रखनी है, 0 0 इज 0, बाकी कुछ भी लिखा होगा तो वो 1 है। समझ में आ रहा है? और गेट ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन, बीच में प्लस साइन, वहां पर आपका वी रहता था, यहां पर आपका प्लस साइन। डन। आपके 2 चैप्टर का काम करवा रहा हूं मैं, आपका मैथमेटिकल लॉजिक भी पूरा रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। और गेट में स्टेटमेंट क्या आएगा? अरे यही तो स्टेटमेंट है भाई, सिंबल बनाने का, ट्रूथ टेबल बनाने का और ये बुलियन एक्सप्रेशन बनाने का, खत्म हो गया। हाँ, अब इसको अगर अपने को ए से भी करंट आ सकता है, बी से, हाँ यस यस करेक्ट। अगर आपको उसका सर्किट ड्रॉ करना है, सपोजिंग आप बोल रहे हैं कि मेरे को इसका सर्किट ड्रॉ करना है, तो फिर वो और वाला सर्किट रहेगा ऊपर। दिस इज और का सर्किट वाला डायग्राम, तो ये आपका सर्किटल डायग्राम होगा। बट ये सब गेट्स का यूज क्या है? ओके ओके ओके। अब बेटा कैसा है कि अपने को फिलहाल इसका इतना ही यूज है। इसका एक्चुअल यूज अगर आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स, तो वो आपको बता सकते हैं। जब आप कंप्यूटर में कुछ करते हो, आप एडिशन करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, डिवीजन करना चाहते हो, तो ये सारे जो कैलकुलेशंस है वो इनके फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड होता है। तो बेसिकली अभी वो एग्जाम्पल्स में नहीं जाते, लेट्स नॉट गेट इनटू द एग्जाम्पल्स। फिर तो क्या होगा, अपना ये छूट जाएगा और फिर सब अपन बड़े बड़े चीजों के बारे में बात करने लग जाएंगे। तो पॉइंट इज, इसका यूज किधर है? इसका यूज, ये छोटा सा चीज है, इससे बनते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स।
ठीक है। अब नॉट वाला क्या करता है, नॉट वाला जो भी दोगे उसको उल्टा करके दे देगा आपको। और वाला क्या करता है भाई, और इस तरीके से चलता है। एंड वाला, फिर नॉर, फिर नैंड, एक्सॉर, एक्स नॉर। और ये जो सारे के सारे गेट्स हैं, इनको हम इसके एक स्टेप ऊपर जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज जिसको बोलते हैं। तो इन सबको उसके अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, और फिर वो आईसीज लगते हैं आपके कंप्यूटर्स में या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप बनाते हो, और वो अपना जो भी आप उसको फंक्शन करवाना चाहते हो, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, सब कुछ कर लेता है ना कंप्यूटर। तो ये सारा कुछ इनकी मदद से होता है। तो यू कैन से दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, और गेट समझ में आया क्या भाई? श्रद्धा, और समझा बेटा आपको? यस सर। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू एंड। तो एंड मतलब क्या? एंड मतलब दोनों आपके जो स्टेटमेंट आपने लिखे हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। जैसे हमने दो स्टेटमेंट लिए थे, वी से सीता गोज फॉर द मूवी एंड गीता गोज फॉर द मूवी। तो अपना स्टेटमेंट क्या है? सीता गोज फॉर द मूवी एंड गीता गोज फॉर द मूवी। करेक्ट रोहन, बहुत बढ़िया। तो अब सीता गई, यस करेक्ट तनिष, सीता गई, गीता भी गई, तो सीता गोज एंड गीता गोज। तो हमने जो भी बोला था वो सच हो गया, तो हमारा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, करेक्ट, ओनली वन करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब बाकी के तीन चेक करो, सीता गई, गीता नहीं गई, गलत हो गया। सीता नहीं गई, गीता गई, अभी भी गलत हो गया। और दोनों नहीं गए तो भी अपना स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो इस जगह पे अपने को मिला 100, ये मेरा आउटपुट। तो इसमें देखिए आप क्या याद रखोगे, इसमें आपको याद रखना है ये फर्स्ट। तो एंड में हम क्या याद रखते हैं? एंड में हम याद रखते हैं 1 1 इज 1, बाकी सब 0 है। टी टी इज टी, बाकी सब एफ है। तो ये जो तीन है, नॉट और एंड, प्लीज रिमेंबर दिस, ये जो तीन है इनको बोला जाता है बेसिक गेट्स। तो जो अपने पास नॉट और एंड, ये तीन मेरे बेसिक गेट्स। अब नेक्स्ट, बाकी पढ़ा नहीं है लॉजिक में, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तीन समझा ना? अब तू देखना आगे का समझ में आएगा। नहीं पढ़ा तो क्या, वो अभी अपन करेंगे ना। पढ़ा वो भी है पर थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ा। अब ये जो दो है, नॉर और नैंड, they are known as the universal gates. ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं अपने पास। बेसिक गेट्स कौन से, या ये तीन गेट्स कौन, क्या नाम है इनका? बेसिक गेट्स। ये दोनों कौन से हैं? यूनिवर्सल गेट्स। अब बेसिक गेट्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनकी मदद से फिर आगे का सब कुछ बनना शुरू हुआ। तो दिस वाज द बेस। इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ नॉर गेट्स है, सिर्फ नॉर गेट्स, तो आप कोई भी गेट बना सकते हो। या आपके पास सिर्फ नैंड गेट है, तो आप सिर्फ नैंड गेट के मदद से भी कोई भी गेट बना सकते हो। तो ये इनकी स्पेशलिटी है कि आपके पास सिर्फ नॉर गेट्स दे दिया जाए या सिर्फ नैंड गेट्स दे दिया जाए, तो इसके मदद से आप कोई भी बेसिक गेट बना सकते हो। दैट इज नोन एज नॉर नैंड। चलिए, नॉर जो वर्ड आता है, अब थोड़ा इसका डिटेलिंग कर लेते हैं। नॉर जो वर्ड आता है, इट कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट और। तो नॉट और को कंबाइन किया गया है और उससे अपने पास बना है ये नॉर। So this is the combination of not or. Similarly,
नॉट एंड। तो ये जो नॉट एंड था इसको कंबाइन करके हमारे पास वर्ड बना है नैंड। तो आपके पास नॉट और नॉट एंड से क्या बन गया, नॉर लैंड। पहले इसको ऐसे बनाया था, ये इसके आगे ये गेट लगाया, पहले और बनाया और के आगे ये ऐसा नॉट लगाया, और फिर बाद में जैसे अपन ने नॉट और किया नॉर, वैसे इसको कंबाइन कर दिया और इस तरीके से बना। दिस इज नोन एज अ बबल। इन दोनों में फर्क क्या है, तो इसे देयर इज अ बबल एंड देयर इज नो बबल ओवर हियर। नैंड गेट, एंड के आगे नॉट आप लगा दो, एंड गेट के आगे नॉट गेट लग जाएगा तो हो जाएगा नॉट एंड। तो नॉट एंड जो रहेगा दैट इज माय नैंड गेट। नाम समझ में आ रहा है? नॉर नैंड नाम क्यों रखा या नाम कैसे पढ़ा, समझा आपको? अरे यस नो कुछ तो बोल दो, अंगूठा ही दिखा दो भाई। यस सर। हाँ सर। चलिए डायग्राम देख लीजिए फिर, डायग्राम कैसा है नहीं समझा आपको। क्या हटाऊं। ओके चलिए यहाँ पर इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बना। तो हमारे पास एक नॉर गेट था, इस नॉर गेट के आगे ये एक नॉट गेट था। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दिस इज नॉट और। पर जैसे हमने नॉट और को नॉर कर दिया, ये दोनों को फ्यूज कर दिया, तो इसका शॉर्टकट इफेक्ट बन गया ये। सेम गोज फॉर नैंड। नैंड मतलब क्या, ये आपके पास एंड था और इसके आगे आपने एक नॉट गेट लगा दिया, सो दिस बिकम्स नॉट एंड। तो इसको कंबाइन कर दिया, इसको फ्यूज कर दिया, तो ये बना। थोड़ा इजी किया और कुछ नहीं, वो दो के जगह पर उसने कंबाइंड इफेक्ट दिखाया है और ये फाइनल डायग्राम ऐसा बन गया। तो ये ओरिजिनल है और ये मॉडिफाइड है, या उसको बोल सकते हो आप अपग्रेडेड वर्जन है। चलिए लेट्स कम टू द आउटपुट। तो अभी आपके पास और का आउटपुट क्या है, और का आउटपुट है आपका 1110। इसको नॉट कर दो, इस 1110 को नॉट कर दो, नॉट और 1 डालोगे, नॉट होने के बाद क्या हो जाएगा 0। तो इधर आपको आउटपुट आएगा 0 0 0 1। अरे समझ में आ रहे? चलिए इधर का आउटपुट बताओ। ओम ओम ट्राई करो, इसका आउटपुट बोलो, नैंड का आउटपुट बोलो। 1 0 1 1 एंड का आउटपुट देखो, ये एंड का आउटपुट है, तो 1 का उल्टा हो जाएगा 0, तो दिस विल बी 0 1 1 1। एंड एज आई सेड, हर एक में अपने को सिर्फ एक याद रखना है। तो यहां पर आप क्या याद रखोगे, 0 0 इज 1, 0 0 इज 1, बाकी सब 0 है। इधर 1 1 इज 0, बाकी सब 1 है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक पार्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें अगर आपको थियोरी में आएगा 2-2 मार्क के आपके पास में आंसर आ सकते हैं लिखने के लिए। तो दिस इज योर शॉर्ट नोट्स। ओके श्रद्धा, व्हाट डू यू वांट बेटा, व्हिच पार्ट यू वांट अगेन? आउटपुट का बोल रहे हो? अच्छा इधर ध्यान से देखिए, पहले हम लोग नॉर का आउटपुट देखते हैं। देखिए ये नॉर वाला इधर है, ये नैंड वाला। तो और देख लो, और किधर है, ये और है।
और का आउटपुट देखो, और इसको नॉट करो, नॉट और, तो जो भी है इसका उल्टा हो जाएगा। 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। अभी नैंड में चेक करेंगे। सो नैंड में एंड देखो, एंड का आउटपुट इट वाज 1 0 0 0, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1। नाउ व्हाई वी आर डूइंग उल्टा? बिकॉज एंड के आगे आपने नॉट गेट लगाया, तो जो भी एंड में से निकलेगा वो नॉट गेट में जाएगा, नॉट गेट में जाएगा तो इन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज योर नॉट एंड नॉट और। बोलो भाई, समझा क्या? Yes, sir. पहले का जो भी आंसर रहेगा उसका नॉट होगा, करेक्ट करेक्ट, पहले का जो भी आंसर होगा उसका नॉट हो जाएगा। ओके, अब फिर इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते देखिए, ये तो फिर भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। फिर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाले में जाते हैं। तो एक जो कॉम्प्लेक्स वाला है उसका नाम है एक्सऑर गेट। तो एक्सऑर लिखते हैं इसको, सिर्फ एक्स और भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखा जाता है। ये इसका सिंबल है। तो आपके पास और गेट है और पीछे से ऐसा और एक कर्व पार्ट बनाया गया इधर, ये टच नहीं होता एक दूसरे को। तुम लोग रामायण महाभारत देखते थे क्या? अभी भी टीवी पे आता था, वो जो अलग अलग प्रकार के तीर छोड़ते थे, देखो ऐसे लगता है, ये सबके अलग अलग स्टाइल के रहते थे ना, ये वैसे ही लगते हैं। ओके, अभी इसमें देखिए ए बी, तो ए बी तो सेम ही लिखेंगे आप, 1 0 1 0 1 1 0 0। ये इसका सिंबल है और ये इसका मीनिंग है। एक्चुअली ये इधर आना चाहिए और ये इधर जाना चाहिए। अब इसको याद कैसे रखने का देखो, जब भी आपका इनपुट सेम है, जिस केस में आपका इनपुट सेम है वहां पर आपको मिलता है 0, और जब भी आपका इनपुट डिफरेंट है तो आपको मिलता है 1। अब ये हो गया एक्स और, अब मेरे पास और जगह नहीं है, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक्स नॉर भी एक होता है, वो आप खुद बनाना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसा रहेगा, इसके आगे बबल आ जाएगा, ये जो भी आउटपुट है इसको आप उल्टा कर दो, यानी हो जाएगा 1 1, बीच वाले दोनों 0। करेक्ट तनिष, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये एक्स और को फिलहाल पहले आप ये ऊपर वाले 4 का एक ये ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आपको एक्स और का भी स्क्रीनशॉट दे देता हूं। हाँ भाई, ये डन है क्या? Yes, sir. ओके, नाउ टेक दिस ऑल्सो, एक्स और एक्स नॉर। डन? Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं देयर इज समथिंग नोन एज द डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? एक्चुअली ये आप मैथमेटिकल लॉजिक के पहले भी पढ़ चुके हो, ये सेट थ्योरी भी है। तो
तो मैथमेटिक्स को सिर्फ री इन्वेंट करते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, उनको उनको इसमें बहुत अच्छा चांस रहता है कंप्यूटर्स में। बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी जब आप करते हो, आईटी में तो चलो आपका प्रोग्रामिंग का लगता है, बट बीएससी कंप्यूटर साइंसेस जब आप करते हो, सो दे डेफिनेटली प्रिफर स्टूडेंट्स हु हैव अ ग्रेट होल्ड ऑफ मैथ्स, क्योंकि एक्चुअली ये सेट थ्योरी था, सेट थ्योरी से मैथमेटिकल लॉजिक बना, वहां से ये बुलियन अलजेब्रा बन गया। चलिए डी मॉर्गन्स लॉ देख लेते हैं एक बार। तो सपोजिंग यू हैव a प्लस बी बार, a प्लस बी था मेरे पास, उसका मैंने बार किया। अब इस पे अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करता हूं, सो इट इज इक्विवेलेंट टू a बार, ये देखो इसके पास बार किया, प्लस का जब आप बार करते हो इट बिकम्स डॉट, एंड दिस इज b बार। सो डी मॉर्गन के कुछ लॉ है, और आप ये इक्वेट करके देख सकते हो, मतलब इसका आउटपुट निकालो, इसका आउटपुट निकालो, सेम आएगा। अबे मेरे पास a डॉट बी, अगर मुझे इसका बार लेना है, मतलब इसका नॉट करना है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए a का बार डॉट का बार करोगे तो इट बिकम्स प्लस एंड बी बार। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। थर्ड वन, इफ यू हैव a बार का बार, so your answer is A. Not of not P is P. ठीक है, अब based on this logic, based on this logic, अभी हमने x और लिखा है a बार डॉट b प्लस a बार b। तो जब हम बोलेंगे हमको x नॉर चाहिए, x नॉर, x नॉर करोगे मतलब इसको क्या करोगे आप, इसका बार करोगे, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, a बार का बार, इट बिकम्स a, डॉट बिकम्स प्लस, दिस बिकम्स b बार, प्लस बिकम्स डॉट, a becomes a bar, dot becomes plus, and this is b। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा किसका, और ऐसा क्वेश्चन वो फिर आपको एमसीक्यू बना के पूछता है, और आप सोचते हो आपको आता नहीं है, आपके बुक में नहीं है, आपने देखा नहीं है, मुझको सिखाया नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, पर वो बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, प्लस रहेगा उसका नेगेशन करोगे तो डॉट बन जाएगा, डॉट का नेगेशन इज प्लस, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, या सिर्फ माइनस, मतलब पहली बार होगा तो माइनस हो जाएगा। ये बेसिक लॉज आप रखोगे, ये हो गया आपका डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ आई नीड अनदर 5 मिनट्स प्लीज। नैंड गेट एंड नॉर गेट की मदद से हम बेसिक गेट्स कैसे बनाएंगे, एंड ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू चेक योर एंट्रेंस वाला क्वेश्चंस जो अभी हम करेंगे, आप देखोगे उस टाइप में से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो जरा प्लीज ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, डी मॉर्गन्स लॉ का, वैसे तो आपको आता ही है। डन, कैन वी प्रोसीड।
ओके चलिए स्टूडेंट्स, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको कोशिश करना, थोड़ा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना कि कैसे हम उसको बना रहे हैं, क्या लॉजिक रहेगा उसके पीछे। सो नैंड गेट है मेरे पास, नैंड गेट। नैंड गेट की मदद से मैं बनाना चाहता हूं नॉट गेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैंड गेट की मदद से मैं बनाना चाहता हूं नॉट गेट। तो कैसे बनाऊंगा देखिए फ्रेंड्स, तो पहले मैं एक नैंड गेट ले लूंगा। ये हमने एक नैंड गेट ले लिया। अब देखिए क्या करने का, ये आपका इनपुट है। So we have to convert NAND gate to a NOT gate. Now please have a look at the procedure. दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देने का हो गया। NAND गेट से मैंने NOT गेट बना दिया। अब दिमाग में आता है ये क्या हुआ, क्या किया क्या इसमें भाई, कैसे नॉट हो गया ये। तो बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ मुझे मालूम था कैसे सर। चलिए लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल डायग्राम। दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम। तो जो एंड गेट है, एंड गेट को काम करने के लिए कम से कम 2 इनपुट चाहिए। अगर 2 इनपुट नहीं है तो एंड गेट काम नहीं कर सकता। अब हमने क्या किया, हमने दोनों इनपुट्स को मिला दिया, मतलब बेसिकली हम सिर्फ एक इनपुट दे रहे हैं। ये शॉर्ट कर देने का मतलब है वी आर गिविंग ओनली 1 इनपुट, एंड इफ यू आर गिविंग ओनली 1 इनपुट दिस गेट इज नॉट गोइंग टू फंक्शन। एंड गेट कुछ कर ही नहीं सकता है, जो आपने उसको दिया वो आगे पास कर देगा। अब आगे कौन खड़ा है, आगे आपका नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करेगा, जो भी उसके पास आया उसको इन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, बाय शॉर्टिंग द इनपुट्स basically we are just giving one single line. This is also equal to one single line. आपको कोई क्वेश्चन ऐसा भी दिखा सकते हैं, मोस्टली ऐसा ही रहता है आउटपुट, बट ये भी सेम है इसके लिए। तो अब ये कैसा काम करेगा, अब ये नॉट गेट के जैसा काम करेगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो आप नैंड में सीखते जाओगे, थोड़ा दिमाग लगाते जाओ, आप नॉर में भी कर सकते हो। डायरेक्ट नॉट क्यों नहीं यूज कर सकते, गुड क्वेश्चन। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको सब 1000 की नोट या 2-2 हजार की नोट दूंगा, उससे ही आपको सब पैसा खर्चा निकालना है। नैंड गेट्स ही दिया गया है मुझे नॉट गेट दिया ही नहीं है। आपको मैंने नैंड गेट्स का खजाना दे दिया कि भाई देखो सब नैंड गेट्स है, पर आपको नॉट गेट भी बनाना है तो नैंड गेट की मदद से, आपको एंड बनाना है वो भी नैंड की मदद से, आपको और बनाना है वो भी नैंड की मदद से। तो सीखना पड़ेगा ना। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न। नैंड से नॉट समझ में आ गया क्या? तो अब नैंड से एंड बनाएंगे फिर। चलिए क्या बना रहे हैं अभी हम लोग, नैंड से एंड बना रहे हैं। तो टेल मी व्हाट इज नॉट ऑफ नॉट पी, प्लीज टेल मी द आंसर। पी। So now tell me the answer for not of not and and आ गया, आंसर आ गया। बस इसी चीज को जो अभी हमने बोला है उसको ऐसा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए कैसे करें। तो ये है मेरे पास में नैंड, ये हो गया आपका नैंड, और मैं इसको बनाना चाहता हूं एंड। लो बन गया भाई। अब ये आपका बन चुका है नॉट ऑफ नॉट एंड देयरफॉर द आंसर दैट इट विल गिव यू इज एंड।
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको वो कैसे पूछता है सुन लीजिए, ऐसा सिर्फ डायग्राम देके नहीं पूछ सकता है, वो आपको पूछता है मिनिमम हाउ मेनी NAND गेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म AND गेट, और वो आपको नंबर लिख के दे देगा 1 2 3 4 5 या जो भी वो 4 ऑप्शन दे देगा। बच्चा क्या सोचता है, अच्छा मिनिमम नंबर सबसे कम कौन है 1, तो 1 पे टिक मार्क करो। तो आंसर इज नॉट 1, द आंसर इज 2। तो एंड गेट बनाने के लिए NAND से, NAND की मदद से एंड गेट बनाने के लिए कम से कम 2 गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 NAND गेट्स की रिक्वायरमेंट। चलिए तीसरा देखिए, NAND की मदद से, और तो NAND से अब हम और गेट बनाने जा रहे हैं। तो जब आप NAND गेट्स को इस टाइप से अरेंज करते हो, इस पैटर्न में अरेंज करते हो, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको मिलेगा और गेट। अब ठीक है, ये तो फिर भी डायरेक्ट था, समझ में आने वाला जैसा था। इसमें लगता है यार सर क्या है, कुछ भी बना के रख देते हो और बोलते हो ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। चलिए हम इधर इनपुट डाल के आउटपुट निकाल के चेक कर लेंगे। आपने इधर इनपुट दिया A, इधर आपने इनपुट दिया B। पहला चीज इसका नॉट होगा, तो यहां पर पहुंचने के बाद ये हो गया A बार, ये हो गया B बार। ये कौन सा गेट है, ये है NAND गेट। तो NAND गेट में क्या होगा, NAND इज जो भी मेरे पास है इसका नॉट। तो मेरा आंसर देखो, A बार का बार A, डॉट का बार प्लस B बार का बार B। क्या मिला, A प्लस B। तो मेरा A प्लस B जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट कौन सा है, द आउटपुट इज और गेट। अब यही 3 चीज आप नॉर गेट की मदद से भी बना सकते हो, नॉर गेट की मदद से भी ये तीनों चीज बन सकता है। इसके लिए NAND को और नॉर को यूनिवर्सल गेट बोला गया है। चलिए अब फटाफट मैं आपको तीनों नॉर से दिखा देता हूं। नॉट बनाना है, नॉर से नॉट, ये देखो नॉर बनाओ, पहला इनपुट मारो शॉर्ट, हो गया नॉट, ठीक है। नॉर से और, तो ये ले लो नॉट, और इसका फिर से नॉट कर दो। सो नॉट ऑफ नॉट और विल गिव मी और, एंड लास्ट में नॉर से एंड गेट, नॉर की मदद से एंड गेट। तो जैसा ये बनाया था यही स्ट्रक्चर आप नॉर गेट से बनाओ तो ऑटोमेटिकली आपको एंड गेट मिल जाएगा। लेट्स चेक। तो हमारे पास कौन से गेट्स हैं, नॉर गेट्स हैं, सिर्फ नॉर गेट्स। क्या बनाना चाहते हैं, एंड गेट बनाना चाहते हैं। तो ये आपने लिया, इनपुट शॉर्ट कर दिया, या आपने दूसरा लिया इनपुट शॉर्ट कर दिया, दोनों का इनपुट लेके दूसरे नॉर में डाल दिया। अब चेक करो भाई, ए बी, ये नॉट हो गया ए बार बी बार, आउटपुट विल बी ए बार प्लस बी बार द होल बार। तो ए बार का बार ए प्लस का आएगा डॉट, और ये आ गया बी। कौन सा गेट, एंड गेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से